Hello student, today we will learn about means of transport मतलब यातायात के साधन। Means of transport are very important in bringing cities, towns and village closer to each other। जितने भी यातायात के साधन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो शहर, गांव और जिलों को एक दूसरे से मिलाता है। मतलब एक दूसरे शहर बिजनेस के हिसाब से, है ना, घूमने के नाम से एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टुडे देयर आर मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू अस। आजकल कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, है ना। वी नीड टू ट्रेवल टू फुलफिल आवर नीड्स, और हमारी जो आवश्यकता है उसकी सब पूर्ति करता है वो। एंड टू मीट सोशल ओब्लिगेशंस, और हम सामाजिक कार्य के लिए भी बाहर जा सकते हैं। आवर ट्रेवलिंग इन्वॉल्व्स वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अदर। यात्रा हम एक या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बुलक्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर स्टिल यूज्ड इन विलेज टू पुल कार्ट्स। तो बैल है, हार्स है और कैमल्स है, वो गांव में गाड़ी खींचने के काम करते हैं, है ना। बसेस, ट्रेन्स एंड कार्स आर यूज्ड इन द सिटी। बस, ट्रेन, कार वो शहर में यूज़ होता है। शिप्स एंड एरोप्लेन्स इनेबल पीपल टू ट्रेवलर लॉन्ग डिस्टेंस, और शिप, एरोप्लेन से मनुष्य कहीं पर की यात्रा कर सकता है। एरोप्लेन्स आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन है वो सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट है। इंडिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। भारत के जितने भी रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज है वो वेल डेवलप्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक विकसित हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं इसको अब बताएंगे हम। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन पर चलने वाले साधन। द लैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स रेलवे नेटवर्क एंड नेटवर्क ऑफ नेशनल स्टेट हाईवेज। तो जितने भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, वो स्टेट में और नेशनल में फैले होते हैं। रेलवेज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। रेलवे को हमारे देश की जीवन रेखा कहा जाता है। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज अबाउट 1,50,000 किलोमीटर। इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द बिगेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो टोटल जो रेलवे की लंबाई है भारत में 1,15,000 किलोमीटर है ना, और ये एशिया में सबसे बड़ा है और वर्ल्ड में चौथे नंबर में स्थान है रेलवे सिस्टम का। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन आवर कंट्री इन 1853 व्हेन द फर्स्ट ट्रेन ran फ्राम मुंबई टू थाने। तो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने हमारे देश में पहली रेलगाड़ी चलाई थी 1853 में, जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। रेलवे प्रोवाइडेड टू पैसेंजर अ फास्ट। रेलवे है वो बहुत तेज चलने वाली है, मतलब जो यात्रा करते हैं उसको बहुत जल्दी वो पहुंचा देता है। कंफर्टेबल एंड इनपेक्सिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या कंफर्टेबल है, हम इसमें हाथ पैर फैलाकर आराम से बैठ सकते हैं, है ना। बर्थ की सुविधा रहती है और ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ता इसमें सफ़र करने से। ट्रेन सच एस राजधानी, शताब्दी एंड धुरंधो रन एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे यहाँ सबसे तेज़ चलने वाली 3 ट्रेन का नाम है राजधानी, शताब्दी एंड दुरंतो, जिसकी 1 घंटे में 140 किलोमीटर स्पीड से चलती है ये। द मेट्रो रन्स इन कोलकाता, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु एंड दिल्ली। मेट्रो
ट्रेन है वो भी कोलकाता में, मुंबई में और बेंगलुरु और दिल्ली में चलती है। मेट्रो ट्रेन उसे कहते हैं, अंडरग्राउंड होता है वो, है ना। नीचे में ट्रेन चलती है, ऊपर में सड़कें रहती है, अपन को पता भी नहीं चलता ट्रेन चल रही है, और बहुत फास्ट चलती है। दिल्ली मेट्रो हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2002, है ना। तो दिल्ली में जो मेट्रो रेल है वो कब ऑपरेट हुआ था? 2002 में। रेलवे आल्सो प्रोवाइड मेल सर्विस, और जो रेलवे है वो सामान ढोने का भी काम करता है। अब पढ़ेंगे रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड इन द वर्ल्ड। इंडिया में भी सबसे बड़ा नेटवर्क है, जाल फैला हुआ है रोड का। रोड्स कॉन्टैक्ट विलेज एंड सिटी, जो रोड है वो प्रत्येक गांव और शहर को जोड़ता है। रोड इन इंडिया आर टू काइंड्स। रोड भारत में दो प्रकार के होते हैं, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स। कच्चा रोड्स आर यूजली फाउंड इन विलेज एंड रूरल एरियाज। कच्चा रोड है ना, जो कंक्रीट का नहीं होता है, सिर्फ मिट्टी से बनी होती है, पैदल चल चल के रोड बन जाती है, उसे कच्चा रोड कहा जाता है, जो गांव में आपको मिलती है ना। पक्का रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटी। पक्का रोड है वो शहरों में दिखाई देता है। रोड्स मैनी मे बी मेटल आर अनमेटल, है ना। रोड जो शहरों के होते हैं वो कंक्रीट के होते हैं या फिर अनकंक्रीट के बने होते हैं। मेटल रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटी। जो मेटल रोड हैं वो शहरों में पाए जाते हैं, अनमेटल रोड हैं वो विलेज या रूरल एरिया में पाए जाते हैं, गांव में कस्बों में पाए जाते हैं। ओके, जिसे अपन कच्चा रोड भी कहते हैं। रोड्स प्ले अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। जो रोडवेज है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। पीपल एंड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आदमी है और सामान है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए, है ना, एक ही स्थान से दूसरे स्थान लंबी यात्रा की दूरी कर सकता है, तय कर सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल हाईवे। व्हाट इज़ नेशनल हाईवे? तो नेशनल हाईवे को ट्रंक रोड भी कहा जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। तो भारत में नेशनल हाईवे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दिस रोड्स कनेक्टेड द स्टेट कैपिटल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। जो नेशनल हाईवे है वो स्टेट को, कैपिटल को और जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उसको जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है ना। अपन नेशनल हाईवे से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब पढ़ेंगे स्टेट हाईवेज। दिस कॉन्टैक्ट विलेज टू टाउन एंड सिटी। तो स्टेट हाईवे है वो शहरों और गांव को जोड़ने का काम करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट मेजर टाउन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ हस हेडक्वार्टर। दिस रोड हेल्प इन इमरजेंसी सच एज फ्लड, फेमाइन्स एंड अर्थक्वेक्स। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड इजली। तो स्टेट हाईवे किससे जुड़ा होता है? उसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और ये इमरजेंसी में बाढ़, सूखा या भूकंप आ जाता है, उसमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान स्टेट हाईवे के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ कॉमन इन प्लेस विच आर लोकेटेड नियर द सी। यह समुद्र के किनारे वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। द टू मेन रिवर्स इन इंडिया ऑन विच बोट्स एंड शिप नेविगेट आर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो दो हमारी मुख्य नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे बोट और शिप चलते हैं, है ना। उसकी सहायता से अपन एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स। तो शिप्स का उपयोग जो भारी सामान होता है ना, उसको लाने ले जाने का काम होता है। ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया हैज़ ए नेटवर्क ऑफ
inland waterways in the form of rivers, canals, backwaters and creeks। तो हम देखते हैं कि जितने भी कोस्टल लाइन होते हैं, है ना, तटीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं वाटरवेज, है ना। और ये नदियाँ, कैनाल्स, क्रीक्स आदि को जोड़ते हुए चलते हैं। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में 12 मुख्य पोर्ट्स हैं और 187 उप महाद्वीप बोलना चाहिए, उप पोर्ट, है ना। मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा पोर्ट्स। मुंबई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मुंबई वो सबसे पुराना पोर्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सम मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, तो सम मेजर सी पोर्ट्स के नेम बताए हुए हैं। तो पहला है कंडला, फिर है मुंबई, कोची, पारादीप, हल्दिया एंड विशाखापट्टनम। तो हम देख रहे हैं 6 जो है वो मेजर सी पोर्ट में आते हैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट क्या है। एयर ट्रांसपोर्ट, एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है। इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह सबसे महंगी भी ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट ट्रेन। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि पहाड़ होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा ट्रेन व्रेन चलती नहीं है ना। रास्ते ठीक नहीं होने के कारण इसका उपयोग बर्फ़ और पर ज़्यादा पाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न भाग में, इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ होता है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज़फुल ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमाइंस एंड वार्स। हेलीकॉप्टर का उपयोग बाढ़ के समय, सूखे होने पर और युद्ध के समय होता है। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन इन द अफेक्टेड एरियाज। जो एरिया अफेक्टेड होता है, जहाँ पर बाढ़ आ गया रहता है, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर युद्ध होता है, वहाँ उन लोग भोजन, कपड़े और मेडिसिन ऊपर से फेंकते हैं, है ना, ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं। दे आर आल्सो यूज टू रेस्क्यूज पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर। और ये एक प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा होता है ना, उसमें व्यक्तियों का बचाव भी करता है। वो जो फंस जाते हैं बाढ़ में, भूकंप में, उसको ये निकालते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। आप टीवी में देख सकते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत में 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पाए गए हैं, हवाई अड्डे। इन आवर कंट्री प्राइवेट एयरलाइंस सच एज जेट एयरवेज, एयर एशिया एंड स्पाइस जेट ऑफर टिकट्स एट्स लो प्राइसेस। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में भी कुछ प्राइवेट एयरलाइंस है, जिसमें जेट एयरवेज, एयर एशिया, है ना, स्पाइसेस जेट है, वो कम टिकट में भी, कम पैसे में भी टिकट ऑफर करता है ना, ताकि लोग आ जा सके। देयर फॉर एयर ट्रेवलर्स हैज़ बिकम अफोर्डेबल टुडे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एयर ट्रेवलर भी आजकल आसानी से सब कोई अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, लो प्राइस होने से समय की आपकी बचत होती है, आप लंबी दूरी में जा सकते हो। तो एयर ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस इसलिए है। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड इन द वर्ल्ड। देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, रोडवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। रेलवे आर कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। रेलवे को जीवन रेखा भी कहा गया है। देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट इन इंडिया। एन एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट का बहुत ही यूज़फुल है। अपने जगह से दूसरे स्थान जा सकते हैं, है ना, कहीं भी आपको घूमने का मन है वहाँ जा सकते हैं, आपके जो काम है उसको आप कर सकते हो। इसलिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मॉडर्न हो चुका है ना। नई नई ट्रेनें बन रही है, बसें बन रही है, जिसमें हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं, कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। ओके।